Hello students, good morning to all of you. I am Karamveer Yadav sir, physics faculty. Dear students, in our previous lecture we start new unit semiconductor. So dear student, in semiconductor our today lecture start with our new topic hole. ठीक है? So बेटे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Now we talk about hole. Hole क्या होता है? ठीक है? So आप कह सकते हैं the site of absence of an electron from valence band is called hole. बेटे देखो, the site of absence of an electron from valence band is called hole. प्रैक्टिकली हम देखें, डायग्रामेटिकली हम देखें तो मान लीजिए आपके पास ये है वैलेंस बैंड और बेटे ये है आपके पास कंडक्शन बैंड. ठीक है. अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अपना वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है. ठीक है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है. कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड हो सकता है. ठीक है, दिस इज योर कंडक्शन बैंड. बेटे जब वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वहां पे लीव बिहाइंड करेगा होल. क्या लीव करेगा? होल. मीनिंग समझ में आ रहा है? वीपी का कोई भी इलेक्ट्रॉन सीबी में जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा? होल छोड़ के जाएगा. तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं द साइट ऑफ अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल. ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं होल इज अ साइन, होल इज अ साइन, होल इज अ साइन. पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज. बेटे होल का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, कह सकते हैं प्लस का ई. सेकेंड, मास ऑफ होल इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटे, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो क्या लीव करके जाएगा? होल लीव करेगा. होल का चार्ज होता है पॉजिटिव, होल का मास स्लाइटली ग्रेटर देन होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नोट इट डाउन. अब देखो बेटे, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की, जो कि आपका मेन कंसेप्ट है इस यूनिट का. ठीक है बेटे, अच्छे समझना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है. हेडिंग ना लीजिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. बेटे सेमीकंडक्टर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक आपके पास होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. डियर स्टूडेंट, सेकंड वन आपके पास होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है भाई. बेटे सेमीकंडक्टर के टू टाइप, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक फर्दर टू टाइप्स का होता है. एक्सट्रिंसिक को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. बेटे एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप. ठीक है भाई. सेमीकंडक्टर के दो टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक के फिर दो टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप. ठीक है. सो बेटे वन बाय वन के डेफिनेशन की हम बात करते हैं. सबसे पहले हमने बात की, हेडिंग ना लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है भाई. ए सेमीकंडक्टर which is free from every impurity atom is called
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए प्यारे बच्चे, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं है बेटे, वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? दैट इज सेड टू बी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी एटम। ठीक है, मेन है एग्जांपल आप ले सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बेटे सिलिकॉन और जर्मेनियम हम प्योर सेमीकंडक्टर में काउंट करते हैं। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम में किसी भी टाइप का कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं होता है। नोट कर लीजिए इसको। बेटे सेकंड अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। ठीक है, सेकंड आपके पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, a semiconductor with suitable impurity atom added to it is called एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटे देखो, इंट्रिंसिक में किसी भी तरीके का कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं है और एक्सट्रिंसिक में ओनली क्या ऐड है? इंप्योरिटी एडेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब बेटे इसमें जो इंप्योरिटी है ना, आप दो टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। एक आप ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट, दूसरा आप ऐड करेंगे पेंटावेलेंट। एग्जांपल ले लो आप, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, इंडियम। डियर स्टूडेंट, फॉस्फोरस आर्सेनिक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, एल्यूमिनियम इंडियम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। ठीक है बेटे, मीनिंग समझ में आ रहा है? सेमीकंडक्टर के टू टाइप, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी, एक्सट्रिंसिक इंप्योरिटी एडेड। ठीक है, नोट इट डाउन। बेटे वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं इंट्रिंसिक और फिर एक्सट्रिंसिक, फिर इसके दोनों टाइप, एन टाइप और पी टाइप को। ठीक है बेटे, अच्छी समझना है चीजों को ध्यान से। क्लियर? सो बेटे सबसे पहले अपना हेडिंग बना लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल से इंट्रिंसिक को सोल्व करते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी टाइप का कोई इंप्योरिटी एटम हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। बेटे ध्यान समझना, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जर्मेनियम। बेटे देखो, हम जर्मेनियम का एक एग्जांपल लेते हैं। बेटे जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। जर्मेनियम का वैलेंसी होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब देखो बेटे कंसेप्ट अब मेन है डायग्राम अच्छे से समझ लेना है आपको। क्लियर? उसके बाद किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी आप अपने आप बना के लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पे थ्योरी बहुत कम ही यूज करने वाला हूँ, बस कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आपको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना है चीजों को। ठीक है, ध्यान से सुनना है। जो बच्चा नहीं सुनेगा वो लिख नहीं पाएगा। बोर्ड पे बेटे मैं कॉपी नहीं करूंगा बिल्कुल, बस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और आपको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनना है, केयरफुली समझना है चीजों को। ठीक है, देखो बेटे हमने कुछ इस तरीके से एक अरेंजमेंट किया। जर्मेनियम ये ले लिया हमने भाई, जर्मेनियम बेटे देखो जी, आपने कुछ जर्मेनियम एटम ले लिए। ठीक है, जर्मेनियम का वैलेंसी है 4। ईच जर्मेनियम एटम सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो इस तरीके से। बेटे ध्यान देना, अच्छे से समझना है। पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, चीजों को समझने पे ध्यान दो।
बेटे आप अच्छे से देख रहे हैं कि हर एक जर्मेनियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, 4 इलेक्ट्रॉन से। जैसे मान लो इस जर्मेनियम बात करूं तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इसकी बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक जर्मेनियम एटम 4 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अच्छे से क्लियर हो गया भाई? ठीक है बेटे, मीनिंग क्लियर? ये देखो, ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है? Each germanium atom is surrounded by 4 इलेक्ट्रॉन। बेटे तो सर्किट डायग्राम बना लिया, अब बनाते हैं Vp और Cp, एनर्जी बैंड डायग्राम बना लेते हैं इसका। इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपने मान लिया कंडक्शन बैंड, ये आपने मान लिया वैलेंस बैंड। जो आपका वैलेंस बैंड होता है डियर स्टूडेंट, वैलेंस बैंड ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड होता है। देखो, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का हो गया एनर्जी गैप। दोनों बैंड के बीच का जो गैप होगा वो होगा एनर्जी गैप। दिस एनर्जी गैप इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। बेटे दोनों डायग्राम आपने बना लिए हैं, अब आपको अच्छे से समझना है। Vp वैलेंस बैंड, Cp कंडक्शन बैंड, डायग्राम आपने बना लिए, ठीक है, अभी नोट नहीं करना है, समझना है ध्यान से। बेटे देखो, each germanium atom is surrounded by 4 इलेक्ट्रॉन। हर एक जर्मेनियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है? 4 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, ठीक है। ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे ये सभी इलेक्ट्रॉन है ना आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर करते हैं तो आयनिक बनाते हैं, और जब वो शेयरिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ भी है, इसके साथ भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर कोई और है उसके साथ भी है और इसके साथ भी है। मीनिंग समझ में आ रहा है? ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। कौन सा बॉन्डिंग बन गया भाई? ये सारे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। बेटे म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस हो जाएगा, ठीक है। The minimum energy required to break a covalent bond for germanium is 0.72 electron volt। मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो भाई हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, बेटे समझना है ध्यान से। Each germanium has 4 valence electron due to mutual sharing of electron, covalent bonding, due to mutual sharing of electron covalent bonding takes place। बेटे कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। द मिनिमम एनर्जी required to break a covalent bond is, बेटा ध्यान देना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है बेटे, देखो कंसेप्ट को समझना ध्यान से। Each germanium has 4 valence electron due to mutual sharing of electron. Covalent bonding takes place. The minimum energy required to break a covalent bond is 0.72 electron volt for germanium. बेटे देखो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होगा? जर्मेनियम के लिए, एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होगा? सिलिकॉन। आप यहाँ पे जर्मेनियम के बजाय सिलिकॉन का एग्जांपल भी आप ले सकते थे। ठीक है, मैंने यहां तक समझ में आ गया। अब बेटे देखो, अब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे हम इसको टेम्परेचर देंगे, जैसे आप इसको हीटअप करेंगे, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और एनर्जी ट्रांसफर होगा Vp to Cp, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे Vp से Cp।
जैसे आपने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से कुछ इलेक्ट्रॉन Vb के किसमें ट्रांसफर हो गए, Cb में, और क्या लीव बिहाइंड किया, होल। मीनिंग समझ में आ रहा है, क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 होल आपके पास आ गए। एट रूम टेम्परेचर, some covalent bond breaks and electron transfer from Vb to Cb leave behind equal number of holes in V। बेटे देखो, जैसे आपने रूम टेम्परेचर अप्लाई किया, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, Vb से Cb में। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन Vb से Cb में जाएगा तो क्या लीव बिहाइंड करेगा, होल। मीनिंग समझ में आ रहा है भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साइट ऑफ एब्सेंस आएगा, खाली जगह बचेगी, उस खाली स्पेस को आप क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, होल। मीनिंग समझ में आ रहा है। At temperature is increased, as temperature is increased, more electron hole pairs are generated, hence number of electron in conduction band is equal to the number of holes in valence band। मेरी बात तो समझना भाई। देखो, जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ Vb ट्रांसफर टू Cb, जितने इलेक्ट्रॉन Vb के Cb में जाएंगे उतने ही यहाँ पे क्या बचेंगे, होल बचेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं as temperature is increased, more electron hole pairs are generated, hence number of electron in Cb is equal to the number of hole in Vb। मीनिंग समझ में आ गया। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। मीनिंग आ गया समझ में भाई। बेटे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी टाइप का कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन Vb में होंगे उतने जितने इलेक्ट्रॉन Cb में होंगे, सेम नंबर ऑफ होल किसमें होंगे, Vb में। मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटे इसे प्रूव हो रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी टाइप का कोई इंप्योरिटी एटम एडेड नहीं है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको चेक करते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड होता है इंप्योरिटी एटम से। मींस एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें आप कुछ टाइप के इंप्योरिटी ऐड करते हैं, वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक में आप जो इंप्योरिटी है वो 2 टाइप से ऐड करते हैं। बेटे, एक होता है पेंटावेलेंट और एक होता है ट्राइवेलेंट। ठीक है, सो उसी के बेस पे हमने एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप बनाए। एक आपके पास बना एन टाइप, फर्स्ट वन की हम बात करें तो बेटे ये बना एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग बना लीजिए, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो भाई एक्सट्रिंसिक है तो इसमें इंप्योरिटी तो ऐड है। अब बेटे सेकंड क्वेश्चन अपने माइंड में आता है, भाई हम इंप्योरिटी ऐड क्यों करते हैं। बेटे, इंप्योरिटी ऐड करने का मेथड होता है डोपिंग, और इंप्योरिटी ऐड करने का हमारा बेसिक पर्पज होता है उस सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, सो डेफिनेशन राइट कीजिए। ए सेमीकंडक्टर डोप्ड विद pentavalent
impurity atom, pentavalent impurity atom to it is called n-type सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटे, किसी सेमीकंडक्टर में, अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो वो कौन सा टाइप बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, बोरॉन। बेटे इन सभी का जो वैलेंसी है ना, इन सभी का वैलेंसी क्या है? इन सभी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो भाई, फास्फोरस 15 होता है, 2, 8, 10 और कितने बचे? 5। नहीं समझ में आ रहा है? तो जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो सभी होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? मेरे यहां तक समझ में आ गया? अब बेटे इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ silicon doped with arsenic, AS. Let us take an example of silicon doped with arsenic. ठीक है बेटे, सिलिकॉन है प्योर सेमीकंडक्टर। इस प्योर सेमीकंडक्टर में हमने एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम आर्सेनिक को ऐड किया। ठीक है, सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 अपना आर्सेनिक 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब देखो बेटे एक सर्किट डायग्राम इनका बना लेते हैं। ये आपने लिया सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। तो बेटे यहां पे क्या ले लिया? आर्सेनिक। ठीक है, यानी कि ये प्योर थे, इसमें एक इंप्योरिटी ऐड कर दिया आपने आर्सेनिक। इंप्योरिटी ऐड किया कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है भाई, बेटे देखो यहां पे सिलिकॉन के वैलेंसी की हम बात करें तो 4 है, सेम वे में जर्मेनियम की तरह। बेटे ध्यान से देखिए, ये आपने लिया सिलिकॉन, 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 यहां पे रखा आपने आर्सेनिक। बेटे आर्सेनिक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसका बचेगा? इंप्योरिटी का बचेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा किसका? इंप्योरिटी का। भाई आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसका बचेगा? आर्सेनिक का। ठीक है, अब इनके वैलेंस बैंड बनाते हैं। बेटे ये हो गया आपके पास वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है। क्लियर? इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, एनर्जी गैप, वो आपका किससे इक्वल होगा? दिस एनर्जी गैप इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपने क्या लिया है? सिलिकॉन। ठीक है, अब बेटे इसकी वर्किंग को केयरफुली आपको समझना है, ध्यान से। ठीक है, देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक। सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटे आप ध्यान से सुनना है, सुन के आपको नोट करना है, राइटिंग करना है, नो डॉक्यूमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम, 4 इलेक्ट्रॉन takes participate in covalent bonding with silicon atom। ठीक है, आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे।
one electron is loosely bound with arsenic atom only. इस arsenic atom का एक इलेक्ट्रॉन loosely bound होगा. One electron is loosely bound with arsenic atom only. The energy band of this loosely bound electron is just below the conduction band. ये देखो बेटे, ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो बच गया ना आर्सेनिक का, ये फिफ्थ लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना खुद का एक एनर्जी लेवल बनाएगा और ये जो एनर्जी लेवल होगा ये होगा 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका होगा एनर्जी गैप और इस एनर्जी लेवल को आप बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल. डोनर एनर्जी लेवल. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, राइटिंग में आप कैसे करेंगे बेटे, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. Let us take an example of silicon doped with arsenic. Silicon 4 valence electron, arsenic 5 valence electron. अब ध्यान सुनिए, out of 5 electron of arsenic, 4 electron takes participate in covalent bonding with silicon atom. The fifth electron is loosely bound with arsenic atom only. The energy band of this fifth loosely bound electron is just below the conduction band and is called donor energy level. And is called donor energy level. ठीक है, तो बेटे यहां भी आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे. दिस इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल. यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल पे ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटे ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से नहीं आए हैं. ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? ये इलेक्ट्रॉन सभी किसके हैं? आर्सेनिक का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है. ये सभी आर्सेनिक के पांचवे इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंड बचा हुआ है. ठीक है, मीनिंग यहां तक समझ में आया? क्लियर यहां तक? अब आपने क्या किया, अब आप टेम्परेचर अप्लाई कीजिए. बेटे दोनों कंडीशन को ध्यान से समझना है. जैसे आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देंगे तो ये डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर जाएंगे, यहां से यहां शिफ्ट कर गए और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे. कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बेटे कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे Vp से कहां चले जाएंगे? Cp में चले जाएंगे. कुछ इलेक्ट्रॉन Vp से कहां चले जाएंगे? Cp में. अब बेटे Vp से जो इलेक्ट्रॉन Cp में जाएगा, Vp से Cp में जाएगा तो क्या क्रिएट करेगा? होल क्रिएट करेगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से सुनना. एट रूम टेम्परेचर each electron of impurity atom loses one electron and the electron jump from donor energy level to conduction band and these electron do not leave behind any hole. बेटे होल क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से कहां जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी होल क्रिएट नहीं करेगा. अब जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे Vp टू Cp. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन Vp से Cp में जाएगा तो वो क्या क्रिएट करेंगे? होल क्रिएट करेंगे. अब आपने देखा फर्स्ट प्रोसेस रिक्वायर्ड बेटे एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए. Out of 5 electron of pentavalent impurity atom, 4 electron takes participate in covalent bonding with silicon atom only. The fifth electron is loosely bound with arsenic atom only. The energy level of this fifth loosely bound electron is just below the conduction band and is called donor energy level. ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? अब आपने क्या किया? अब आपने टेम्परेचर अप्लाई किया. At room temperature, some covalent bond breaks and electron jump from Vp to Cp and leave behind equal number of holes. But when temperature is applied, the electron jump from donor energy level to conduction band and do not leave behind any hole, as these are extra electron in the conduction band. बेटे जैसे आपने टेम्परेचर दिया ना तो इन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गैप बिल्कुल एज कंपेयर टू Vp टू Cp वेरी लेस. तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन इजीली Cp में ट्रांसफर कर जाएंगे. जब डोनर एनर्जी लेवल से कोई भी इलेक्ट्रॉन Cp में जाएगा वो किसी भी टाइप का कोई होल क्रिएट नहीं करेगा. अब जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे Vp टू Cp.
जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बीबी से सीबी में जाएगा तो बेटे वो क्या क्रिएट करेगा, नंबर ऑफ होल। ठीक है, सो आप यहां से कह सकते हैं हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो बेटे आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, और इसी के बेस पे आप ये कह सकते हैं हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड electrons are and holes are minority charge carriers in n-type semiconductor। बेटे इन चीजों को ध्यान से समझना है। जो मेन है वो आपका ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। ज्योमेट्री को अच्छे समझ लिया, उसके बाद कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर होता है। ठीक है, नोट इट डाउन, इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी। और बेटे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल एक चीजों को ध्यान से सुनेंगे। कंप्लीटली मैंने बोल दिया है, जो मुझे लिखना था कंप्लीट मैं बोल चुका हूं। ठीक है, आप उसको अच्छे से सुनिए, केयरफुल कंप्लीट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखिए, इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, बेटे क्लियर है, दिस इज डोनर एनर्जी लेवल बीबी सीबी। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका है डोनर एनर्जी लेवल से सीधा सीबी में। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से सीबी में जाएगा तो डियर स्टूडेंट वो किसी भी टाइप का कोई भी होल क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बीबी से सीबी में। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बीबी से सीबी में जाएगा तो वो सेम नंबर ऑफ होल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बेटे आपने देखा फर्स्ट प्रोसेस आपका डोमिनेंट था, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में लेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है आपको। भाई जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से सीबी में जाएगा तो उसको कम एनर्जी चाहिएगा, क्योंकि एनर्जी गैप है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये देख लो भाई, ठीक है, नहीं समझ में आ गया, ये एनर्जी गैप। क्लियर बेटे।